मैया बोली, ओ बाबा, तेने अभी योगी की हट देखी है, तेरी हट नहीं ना देखी तो बैठे हो रहा दरवाजे पर, मैं दूसरा दरवाजा खोल लूंगी। लाला मेरे वामे से जाएगा लेकिन तुमको दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी ने कहा, बड़ा होगा तो कभी न कभी तो बाहर आएगा, मैं इसी द्वार पर बैठता हूँ। मैया बोली, मेरे द्वार 15 द्वार है मेरे घर में और दूसरे द्वार को खोलूंगी, पर लाला तुम्हें दिखाऊंगी नहीं। शंकर जी बोले, मैं 12 वर्ष की धुनी रमा कर बैठ जाऊंगा, कभी न कभी तो निकलेगा। मैया बोली, मैं 24 वर्ष तक लाला को घर से निकलने नहीं दूंगी, बैठे रहो। शंकर जी बोले, बड़ी हटी है मैया, मैं तो मैया अब हम चले जाएं। मैया बोली, मैंने तो तुमसे बिल्कुल नहीं कहेगी चले जाओ, खूब प्रेम से विराजो, प्रेम से भोजन पाओ, जो सामग्री चाहिए सब दूंगी, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। शिव जी बोले, तेरी इच्छा मैया, हम तो दर्शन करने आए थे, अब तुम गोविंद के दर्शन नहीं कराती हो तो मैं क्या करूं। अब मैया, अब हम जा रहे हैं। भगवान शंकर जी वहां चले गए उदास होकर। भोले बाबा वहां से जैसे ही गए, मेरे गोविंद ने रोना शुरू कर दिया। वाह करके रोना शुरू कर दिया। गोपाल ने इतनी जोर से रोवे लाला। मैया गोद में ले में दूध पान करा में सिर पर हाथ फेरे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं हो रहा है। जोर जोर से रो रहे हैं। गोपियों की भीड़ लग गई। मैया का भयो, मैया बोली, का जाने का भयो, चोखो भलो सोयो रहो। अब जाके नींद खुल रही है, सो रोए ही रोए, ना कुछ बोले ना कुछ इशारों करे, बस रोए ही रोए। गोपी बोली, काऊ की नजर तो न लग गई। मैया बोली, अब मेरी नजर लग गई हो तो मैं कह नहीं सकूं, और तो यहाँ और कोई आयो ना है। गोपी बोली, आज सवेरे तुम्हारे घर पे कोई आयो तो नहीं। मैया बोली, शापन वालो बाबा आयो, बड़े बड़े शापन मिच्छोल लटक रहे वाके, और देखो शरीर पर जटा बड़ी लंबी है। बाबा जी कह रहे हैं कि अपने लाला के दर्शन कराओ। मैंने नाय कर दी। बहना हुआ बाबा के जाते ही लाला रोए लगे। गोपी बोली, वो तो बाबा कोई जादू टोना ही कर गए वो दिखे। मैया बोली, तो बाबा को जल्दी बुलाओ, या दिशा को गए हैं। गोपी दौड़ी दौड़ी जा रही है। कदम वृक्ष के नीचे समाधि से बैठे हैं भोले बाबा। वृक्ष की गोपियां आई। ब्रज की गोपियां आई और भोले बाबा से बोले, बाबा यशोदा मैया ने आपको बुलाए हो, वाकई लाला को नजर लग गई है। चल रे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा माए बुलावी। वाके लाला को नजर लगी है, राई लोन करावे। तुम चलो तो सही। शंकर जी बोले, नहीं हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमें देखकर उसका लाला डर जाता है तो हम नहीं जाता, हमें नहीं जाना। बाबा नहीं डरपोगो, तुम चलो तो सही। शंकर जी बोले, जाकर यशोदा से पूछो कि हम जाएंगे तो दर्शन कराएंगी कि नहीं कराएंगी। भैया बोले, तो जाके कहियो बाबा खूब दर्शन कराऊंगी, न कराऊंगी तो सही। जैसे ही भोले बाबा द्वार पर आकर खड़े होकर अर्घ लगाया, जोर जोर से बाल कृष्ण रोने लगते थे। तो रो रहे हैं। भैया गोद में लेकर आई। जैसे शिव जी के सामने आई, यशोदा डर गई। शंकर ने कहा, आओ लाला को दे दो, लाओ लाला को दे दो। भैया ने कही, तुम दूर से ही आको ऐसा कर दो कि वो बंद हो, दोनों बंद हो जाए।
गोद में तो ना दोगे, जब तक गोद में नहीं दोगे इसका रोना बंद नहीं हो सकता। अब यशोदा ने डरते डरते कहा, पहले शापन के को पनौत करो बाबा। ये शापन को मुख इत उधर रहे हो। जैसे ही गोविंद को शिव जी ने गोद में लिया, सज्जनों मेरे प्रभु हंसने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे। भैया बोले, बाबा तू तो बड़ा दोनों जा, तो दोनों जाने। मेरा लाला मेरी गोद में जाते ही देखो कैसे हंस रहे हो। अब ला मेरी गोद में दे दे। जैसे ही यशोदा की गोद में दिया, फिर रोने लगे। अब यशोदा जी गोद में लेवे तो रोवे, और शिव जी की गोद में जावे तो हंसे। भैया ने कही, बाबा तुम जो कहो सो तो करोगी। तुम ऐसे आशीर्वाद दे दो कि मेरी गोद में आए के भी हंसने लगे। फिर शंकर बाबा ने कहा, एक प्रतिज्ञा है। बोली, क्या? यदि तुम पूर्ण कर सको तो ऐसा होगा। भैया बोली, कहा? बोले, तुम्हारो मेरो मंदिर अपने घर में बनवाओ, और जब अपने लाला को स्नान कराती हो ना, उसके स्नान का जल में ऊपर से होके निकले, ऐसा मंदिर बनवाओ। रहरे जोगी नंद भवन में, रहरे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे। जब जब मेरो लाला रोवे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। रहले रो जोगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे। नंद बाबा और यशोदा ने एक छोटो सो सुंदर मंदिर शिव जी के ताई बनवायो। इसलिए शिव जी का नाम हो गया नंदेश्वर महादेव। क्या हो गया? नंदेश्वर महादेव। लाला एकदम प्रसन्न हो गए। शिव जी की कृपा की सागर है। श्री कृष्ण को मारने के लिए एक और राक्षस आया, जिसका नाम है तृणावर्त। क्या नाम है? तृणावर्त। तृणावर्त कहते हैं भगोड़े को। आपने देखा होगा जेठ की दोपहरी में, गर्मी में जब हवा चलती है तो बवंडर उठता है, उसी को कहते हैं बबूड़ा, और वही है तृणावर्त। आपने देखा होगा विशेषकर राजस्थान में गोल गोल ढोल उठती है, आदि उसी को तृणावर्त कहते हैं। तृणों का आवर्त, तृणों का खजाना। तृणावर्त गोविंद को उड़ाकर आकाश में ले गया, तो एक कन्हैया ने उसका भी उद्धार कर दिया। लाल की जय। आइए थोड़ा राम नाम संकीर्तन श्री शास्त्री जी के मुखारबिंद से, तत्पश्चात आई कथा।